जय गुरुदेव 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 जय वासुदेव 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 जय महादेव 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 जय वासुदेव 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 जय व्यासदेव 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 जय सुखदेव 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 वासुदेव 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 बोलो रे 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 बाहर दुआर बंद करके अंदर दुआर खोलो रे वासुदेव 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 बोलो 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 रे बाहर दुआर बंद करके अंदर दुआर खोलो रे
वासुदेव 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 बोलो रे वासुदेव 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 बोलो रे वासुदेव 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 बोलो रे वासुदेव 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 बोलो रे वासुदेव 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 बोलो रे वासुदेव 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 बोलो वासुदेव बाहर द्वार बंद करके भीतर द्वार खोलने के लिए एक राजा, हस्तिनापुर के राजा पांडव कुल तिलक आवश्य गंगा किनारा सुखताल तीर्थ में ब्रह्म शापग्रस्त हो गए। मुझे इसी जन्म में मृत्युंजय होना है। कैसी शर्त है मन में, इसी जन्म में जीते जी शरीर से प्राण निकालने के पश्चात आत्मस्वरूप स्थिति लाभ। कथा सुनाने आए सपूत क्यों न हो, जिन्होंने तपस्या किया पुत्र प्राप्ति की इच्छा से, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। कहने लगे वर मांग लो, तुम्हारा तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। कहते हैं मुझे ऐसी संतान दीजिए जिस संतान परोपकारी, जिस संतान होगा जीवन मुक्त, जिस संतान होगा वैराग्य के प्रतिमूर्ति, जिस संतान जन्म से ही सन्यास का बाना पहनने के लिए चल दिए जंगल में, जिस संतान होगा हरि के भक्त, जिस संतान जगतवासी को मुक्ति का सोपान बतलाते रहेंगे, जिस संतान का जगतवासी जय जय कर देते रहेंगे, जिस संतान प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय हो जाएंगे, तथास्तु। भोले बाबा जी उनको आशीर्वाद दिया, वही होगा तुम जो चाहते हो। वैष्णदेव जी मांगा, भोलेनाथ दिया, वही संतान सपूत होके कथा सुनाने आई श्री सुखदेव जी महाराज। पहले दिन का कथा उनने सुनाए। तीसरे स्कंद के अंतिम समय में विषय और इंद्रियों के संघात से ही कर्म उत्पादन हो जाता है। वही कर्म अगर धर्म संगत है, धर्म के अनुकूल है, तो मनुष्यों को ब्रह्मानंद सुख मिल जाता है। विषय संबंध सुख दूर हो जाता है, संसार बंधन कट जाता है। वही सुखदेव जी कहते हैं, माता जी कैसे सपूत हैं जिनके मुखारबिंद से जो माता ने अपने पुत्र को जन्म दिया, वही पुत्र माता जी का उद्धार कैसे हो।
वही बतलाते रहते हैं। कैसी अद्भुत माता जी की तपस्या, कैसी अद्भुत माता जी का तपस्या का फल पुत्र। माता जी कहते गए, हे पुत्र, मैं संसार में फंसी हुई थी, तुम्हारे पिताजी करदम ऋषि मुझे उपदेश देते थे। संसार में उलझे रहने के कारण मैं ध्यान नहीं दिया। अब तुम्हारे पिताजी चले गए सन्यास धर्म ग्रहण करके, और तुम्हें मुझे मेरे पास छोड़ के गए। हे पुत्र, मेरा उद्धार का रास्ता बताना। माताजी सुनो, देवहूति माताजी होते हुए भी उन्होंने उनको पुत्र रूप से नहीं देखा। अब देख रहे गए कृष्ण वंदे जगत गुरु, जो जगत के गुरु हैं, परमात्मा अजन्मा होते हुए भी उन्होंने मानुष्य तनुमासितम, मनुष्यों का तनु शरीर धारण करके जन्म लिया है। जिन्होंने सांख्य शास्त्र का प्रवक्ता है कपिल देव जी हैं, उन्होंने माता जी को कहा, माता जी तुमने साधु संग करो, सत्संग करो। हे पुत्र, मुझे कहां साधु संग मिलेगा, कहां जाऊं, मैं नारी हूं। माता जी पहले खुद बनो, खुद जब तक सन्यास मतलब साधु नहीं बनोगी तब तक साधु नजर में नहीं आएंगे। खुद को बनना पड़ेगा, तब जाके साधु दर्शन हो जाएगा। एक बाबा जी जा रहे थे नर्मदा जी के किनारे, एक गांव में शिवरात्रि का व्रत पालन कर रहे थे बहुत सारे लोगों ने। व्रत के समय बाबा जी के परिक्रमवासी थे। बाबा जी परिक्रमवासी तमाकू खाने की आदत बना लिया था। उन्होंने तमाकू मस्का और आश्रम में प्रवेश करने के पहले तमाकू को दबा लिया मुंह में और घुस गए। तो वहां पर पूजा हो रहे थे। पूजा के अंत में पुजारी जी कहते हैं, आ जाइए आप भक्त लोग के प्रेम से पंचामृत पाइए। सभी लोगों ने उठ खड़े हो गए, मस्त पर हाथ मोछ लिया, हाथ मोछ के हाथ पसारने लगे। और बाबा जी जो बैठे हुए थे उन्होंने भी इच्छा किया कि मुझे पंचामृत मिल जाए, लेकिन भूल गए थे, उनके मुंह में रखा हुआ था वही मसाला, भूल गए और उसका स्वाद तो मुंह में व्यक्त हो गए। जाके हाथ पसार दिया, सभी लोगों ने जैसे पसारते हैं पसार दिया। और पंचामृत हाथ में उनके बाबा जी देख के उन्हें ज्यादा डाल दिया। बाबा जी के हाथ है ना, उन्होंने पी लिया पंचामृत है, लेकिन पंचामृत तो पंचामृत है। दूध, दही, घी, शर्करा, ये सारे मिश्रित हैं बस। और मधु, ये 5 पंचामृत है। कितनी स्वादिष्ट है, साथ है तुलसी दल, कितनी सुगंध है। उन्होंने मुंह में भरते ही एक साथ मिल गए, तमाकू और पंचामृत थे। मुंह को बिगाड़ डाला। उन्होंने बाहर जाके फेंकेंगे, सभी लोग तो पंचामृत। ये बाबा जी होते हुए भी पंचामृत का स्वाद नहीं मिला। थूकने भी कहाँ जाएं, सब लोग कहेंगे बाबा जी तुम्हारे मुंह में तमाकू गए, चुटका गुटका गए, तो सभी का डांट फटकार सुनना पड़ेगा। उन्होंने पूरे के पूरे
निगल गए। वही बात है, आप मुंह में वही तम्बाकू, चुटका, गुटका, विषय का बंधन भी मुख भीतर रखोगे तो आपके मुखारबिंद में भगवान की नामामृत, कथामृत, चरणामृत कैसे स्वाद प्रदान कर सकते हैं आप बताइए। पहले उसको फेंकना पड़ेगा, मुंह धोना पड़ेगा। होम्योपैथिक औषध जब दवाई खाने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, पहले जाओ मुंह धो के आ जाओ, कुल्ला करके आ जाओ, तब जाके दवाई देंगे, असर करेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जाओ, सही बात है। आप पहले छोड़ दीजिए। अब तक जो विषय की नशे में चूर हो बैठे हुए थे, चाय, बीड़ी, पान, सिगरेट, चुटका, गुटका, मदिरा, क्या क्या नहीं आप खाया। बस अब कथा सुना रहे थे, सुखदेव जी बाबा सुना रहे थे, परीक्षित बाबा सुन रहे थे। परीक्षित बाबा सारे चुटका गुटका जैसे फेंक दिया, ऐसे घर को फेंक दिया, मकान को फेंक दिया, पुत्र पत्नी को छोड़ दिया, सारे बंधन तोड़ दिया और मोड़ लिया अपने मुंह भगवान के तरफ। जब मुंह मोड़ लिया, वैष्णव का काम तमाम हो गए। दूसरे दिन कथा में आके बैठे गए। चतुर्थ स्कंद प्रथम अध्याय, स्वयंभुव मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। ओम मैत्रेय उवाच। अब विदुर जी तीर्थ यात्रा में निकले। आप तीर्थ यात्रा में आए हुए हैं, आपके पॉकेट में फोन है। कथा समाप्त होने के बाद फोन करने लगे घर। विदुर जी राजपुत्र थे, लेकिन उनके सारे छोड़ के आ गए। मल जैसे त्याग करने के बाद उधर लोग जाता है क्या, मल के पास नहीं जाता है। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, मोड़ लिया तो मोड़ लिया। आप कथा सुनने के साथ साथ फोन करने लग जाते हैं घर में, और घर वालों ने 2 दिन आपको नहीं देख के उनके नींद नहीं आती है। कैसी स्थिति बनना आपका। आप बंधन में गए या न मुक्ति में गए, आप सोच लीजिए, पता चले मैं बंधन हूँ या मुक्ति हूँ। जिस बंधन दिखता ही नहीं, लेकिन ये सोने की जंजीर है, उसमें आप बंधे हुए हैं। हजारों बार कोशिश करने के बाद भी, अरे सोने का जंजीर है, कैसी तोड़ू, लोहे का होता तो तोड़ फोड़ के चले जाते, नहीं हो पा रहा है। आज आप पहुंचे, सुखदेव जी विराजमान गए, परीक्षित बाबा ने कहते गए। और एक कथा कहां पर, विदुर जी मैत्र जी के साथ समागम होते ही दोनों सत्संग का चर्चा हो रहे गए। मैत्रेयवाच। आदि राजा मनु, ब्रह्मा जी के पुत्र थे मनु। मनु के पत्नी के नाम है शत्रुपा। आपका मन, शरीर क्षुद्र ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड में आप दिख रहे हैं वही आपका शरीर भांड में विराजमान है। सूर्य, चंद्रमा, खितिया, तेज, मरुद, भूम, सारे के सारे नदी नाला देखिए ना, कितनी नस है शरीर में। 72,000 नाड़ी का संख्या है। 21,000 बार श्वास संचालन का, लेना और छोड़ना 21,000 बार। शरीर में मिट्टी का भांड है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। सारे शरीर में भगवान ऐसे बना दिया, एक जैसे आप बाजार में गए हथिनापुर, एक झूला ले गए,
उसमें टमाटर खरीदा, फूल गोभी खरीदा, धनिया पत्ता खरीदा, आलू खरीदा, हरी मिर्ची खरीदा, टमाटर खरीदा, अपने बटला खरीदा, एक झोला में भर लिया, गुड़ खरीदा, चाय पत्ती खरीदा, चुटका गुटका खरीदा, नारियल खरीदा, मिठाई खरीदा, सारे खरीदा, झोली में भर लिया। लोग पूछे आपके झोली में क्या है? आप कहेंगे अरे भाई बाजार गए थे, बाजार गए, बाजार गए। अरे टमाटर गए, बाजार कैसे है? टमाटर गए, घर ले आया, घर लाके आपने दे दिया, आपके धर्म पत्नी ने सारे बनाए प्रसाद, भात, रोटी, पूड़ी, सब्जी, हलवा, मिठाई तरह तरह के बनाए, थाल में सजाई, सजा के भगवान जी के सामने धर दिया, धर के उन्हें तुलसी दल दे दिया और ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा उत्तम ब्रह्म न गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि मंत्र पढ़ के जल उसके ऊपर दे दिया। लोग पूछे तुम्हारे थाली में क्या है? ना प्रसाद है। पहले बाजार आया था और अब प्रसाद बन गया। क्यों? ना आपने उनको ऐसी तरीका से बना लिया जो प्रसाद के रूप में सभी के साथ पास परिचित होता है। अब घर में प्रसाद पाते हैं, उसका स्वाद देखिए, और यहाँ पर आके प्रसाद पा रहे हैं, इसका स्वाद तो देखिए, जमीन आसमान पेड़ है। हमारे कबीरदास जी का कहना है, भक्ति भेक बहुत अंतरा, भक्ति भेग बहुत अंतरा, जैसे धरती आकाश। भक्ति भेग बहुत अंतरा, जैसे धरती आकाश। भक्ति हरि मिलनन की, भेग जगत की आस कबीरा, भेग जगत की आस। तन का योगी सब कुछ करे, मन का करे न कोई। तन का योगी सब कुछ करे, मन का करे न कोई। सब कुछ सहज पाइए, जो मन का योगी होय, मन का योगी होय। गुरु बिना ज्ञान नहीं पूजे, गुरु बिना मिले न मोक्ष। गुरु बिना लखे न सत्य को, गुरु बिना मिले न मोक्ष। कबीरा गुरु बिना मिले न मोक्ष। भक्ति भेग बहुत अंतरा, भक्ति और भेग। आप भक्ति करेंगे, भगवान मिल जाएंगे, और भेद दिखलाएंगे, साधु के भेष में रहेंगे। भीतर हमारा साधु न हो तो क्या होगा? जगतवासी भले ही आपको नमन करे, लेकिन भगवान जी का पसंद की एक है ही नहीं। अतः भक्ति, भक्ति का स्थान है भीतर और भेद का स्थान है बाहर। अतएव मनु मन को मनाना गए, वही मन को मनाने के लिए ही श्री समाचरण लाहिड़ी महाशय जी ने क्रियायोग का धारा प्रवर्तन क्रिया। क्रिया करो, क्रिया करो, क्रिया करो, क्रिया करो, क्रिया करो, क्रिया करो। भीतर अपने स्वरूप स्थिति उसको धरो धरो। भीतर अपना स्वरूप स्थिति उनको अपना धरो धरो। क्रिया करो, क्रिया करो, क्रिया करो। बस वही मन और तन और आत्मा तीन प्रकार के कल्याण का विधान है क्रिया योग में है। अब आप चतुर्थ स्कंद सुन रहे हैं, मैत्रेय जी बोल रहे थे,
मनस्तु शतरूपायां तिस्रकन्याश्च जंजीरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विसुताः आकुतिं रुचये प्रादाद्योऽपि भातृमतिं नृप पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः। मैत्र जी कहते हैं, हे विदुर जी, स्वयंभुव मनु के 3 कन्या थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति मिलने की इच्छा, प्रेमी के प्रेमिका के साथ मिलेंगे, माता पुत्र के साथ मिलेंगे, पत्नी पति के साथ मिलेंगे, भैया भैया के साथ मिलेंगे, मित्र मित्र के साथ मिलेंगे। ये आकुति मिलने की इच्छा। कब तुम दर्शन दोगे, कब मिलेंगे घनश्याम, कब मिलेंगे घनश्याम। मुझे जल्दी जल्दी लेके चलो तुम्हारी वृंदावन धाम, मुझे कब मिलेंगे नव घनश्याम, मुझे कब मिलेगा वही नव घनश्याम, कब मिलेगा। इस प्रकार भक्त भगवान के लिए सारे सुख समृद्धि को छोड़ के वनवासी हो जाते हैं। वन में जाके भिक्षाटन, जमीन हरी हरी दूब का घास के ऊपर अपनी सज्जा बिछा लेते हैं, उसको अपनी बिछौना बना लेते हैं, तकिया बना लेते हैं, अपना बाहों को ऐसे हाथ मोड़ के उसके ऊपर मस्तक धर दिया और सो गए और कर पात्र में खाते रहते हैं। कोई थाली कोई पत्तल कुछ नहीं, कर पात्र में खाते हैं। और झरना का जल ब्रिस्लरी नहीं है, झरना का जल अभी भी मई नर्मदाई का जल लोग पान करते हैं। 21 शताब्दी में भी इतनी निर्मल जल। नर्मदा तेरी पानी अमृत, साधु संतों ने गाया। नर्मदा तेरी पानी अमृत, साधु संतों ने गाया। तुम्हारे किनारे डेरा बनाकर भोलेनाथ को पाया। नर्मदा जी तेरी पानी अमृत, साधु संतों ने गाया। तुम्हारे किनारे डेरा लगा कर भक्तों ने तुमको पाया, भक्तों ने तुमको पाया। घर बार सब कुछ छोड़ के तुम्हारे शरण में आते। तुम्हारी करुणा ऐसी बरसे तुमने अपना लेते। मैया तेरी पानी अमृत, मैया तेरी पानी अमृत, तेरी पानी अमृत, मैया तेरी पानी अमृत। आकुति मिलने की इच्छा। नर्मदा जी का उद्गम स्थल अमरकंटक पर्वतमाला छोटी सी, जैसे जमीन में सोई हुई एक बालिका। फिर कपिल धारा से नीचे उतरी। नीचे बड़े बड़े पत्थर का चट्टान, रास्ता रोक दिया, मत जा मत जा। मायने नहीं, मुझे सागर मिलन को जाना है। मुझे परमात्मा से मिलना है। परमात्मा के साथ मिलने के लिए जो
शर्त कर लेते हैं, किसी भी बाधा उनको रोक नहीं सकता, पैर को टुक चले जाते हैं। तोड़ फोड़ के चल दिया अमरकंटक जैसी पर्वतमाला को। फिर भी हर वन मिले एक नदी मिला, करकमंडल। दीदी, ओ दीदी, न बोल बोल, कहाँ जाएगी? सागर मिलन। ले 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 ले, मेरे भी थोड़ा सा जल का भंडार ले जा। उनने भी दे दिया। मैं धन्य हो गया तुम्हारे जल लेके, करकमंडल लेके चली। लेकिन करकमंडल का जल होते हुए भी जब नर्मदा जी में आके मिल जाते हैं तो नर्मदा हो जाती है। कितने नाला, कितना बड़े बड़े नदी आके नर्मदा जी में सब मिल जाते हैं, क्या हो जाते हैं सारे नर्मदा। गंगा जी में कितने जल आके मिल जाते हैं, सब नर्मदा गंगा। इसी प्रकार जीव भी वही परमात्मा से मिलने के लिए जीवात्मा आकुति मिलने की इच्छा। संसार जिनके पास फीका लगेगा वो चले जाएंगे, किसी के बात मानने वाले नहीं है। एक माई थी जिस माई के नाम है कर्माबाई। कर्माबाई राजकुमारी थी, धनवान के पुत्री होते हुए भी विलास व्यसन से जीवन व्यतीत करती रही। लेकिन जब उनका उम्र थोड़ी सी हो गई, विवाह योग्य हो गई थी, उनके माता पिता ने जमाई ढूंढने लगे। पता चले कर्माबाई के कान में, मेरे लिए जमाई ढूंढ रहे हैं माताजी पिताजी, मुझे भगवान का भक्ति करना है। उन्हें चल पड़े। माताजी ने रात को देखा हमारे कन्या कर्माबाई, उन्होंने सो के तो सोई थी, सवेरे दरवाजा बंद है, सोचा भीतर है। जब ज्यादा देर तक नहीं निकली तब इन लोगों ने किवाड़ी खोल के देखा, कोई नहीं गए। ढूंढवाया, आसपास नहीं मिले। पिताजी धनवान लोग थे, उन्होंने घोड़ा, उनके पास बहुत सारे थे, घोड़ा और घोड़सवार सवार उन्होंने बुलाया, कोतवाल भेजा, जाओ ढूंढो। कर्माबाई जा रही थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे राधा जी ने कन्हैया जी के साथ मिलने के लिए छिप छिप के जल लेने के बहाना बनाई और कन्हैया से जाके मिली कर्माबाई, तैसी कन्हैया से मिलने के लिए जा रही थी। उनने आवाज उनके कान में आ पहुंची। कौन सी आवाज? टक बग 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 टक बग। घोड़ा रह गए पीछे। उनने अनुमान लगा लिया, मेरे पिताजी ने घोड़ा कोतवाल को भेजा मुझे ढूंढने के लिए। उनने रास्ता छोड़ के नीचे उतर गई। वहां पर एक ऊंट पड़ा हुआ था। ऊंट, बड़े भारी ऊंट मरे हुए थे, यहाँ पड़े हुए थे। भीतर का, उनका भीतर जो मांस था पचा, गला, सड़ा, सारे के सारे
जंगली जानवरों ने खा लिया। मल द्वार के पास इतना थोड़ा पोल है और भीतर बिल्कुल खुला है। उनने सोचा मैंने आत्मरक्षा करना मुझे पड़ेगा, यहाँ पर मैं नहीं छिप जाऊं तब ये लोग मुझे पकड़ लेंगे और घर ले जाएंगे। बस उसके भीतर घुस गई। दुर्गंध नहीं आ रहे थे, नाक में दुर्गंध नहीं लगा, जगह खराब ये भी नहीं लगा। निद्रा न जाने टूटी खाट और भूख न जाने बासी भात। अगर गहरी निद्रा आ जाए तो खाट टूटा है, खटमल बहुत है, मच्छर लग रहा है, पता नहीं चले कब सो गए। और भूख लगा खूब तो बासी भात अगर मिल जाए, सड़ा क्यों ना हो, पेट भरना है। उसी प्रकार भीतर घुस गई कर्मा बाई और जहां तहां पोला हो गया था, चमड़ा खा लिया था जंगली जानवर ने। उन्हें लेंस लगा के आंखों से देखा। घोड़सवार जो थे टकबक करते करते निकल गए, ढूंढने के लिए निकल के आगे चले गए। अब निकल पड़े जंगल के भीतर से जा पहुंचे श्री वृंदावन धाम। आप भी वृंदावन धाम आ गए, जहां पर एक है वृंदावन रे, एक है वृंदावन। एक है वृंदावन रे, एक है वृंदावन, एक है वृंदावन रे, एक है वृंदावन। जहाँ हो रहे गए हरि संकीर्तन, जहाँ हो रहे गए हरि संकीर्तन, ओ है वृंदावन, है वृंदावन रे, है वृंदावन, है वृंदावन रे, है वृंदावन। जहाँ भक्तगण करिया गमान, है वृंदावन, जहाँ भक्तगण करिया गमान, है वृंदावन।